हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले के वीडियो में देखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना कैसे लॉगिन क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अपना लॉगिन क्रिएट कर लिया है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले उसके लिए हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की जो URL है उसको टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। ये हमारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का होम पेज आ जाएगा। इसमें हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन में यहाँ पर हम अपने क्रेडेंशियल जो हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं वो इंटर करेंगे। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे। लॉगिन करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर उसका जो भी वर्क एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की जानकारियाँ रहेंगी। यहाँ पर उस पर्टिकुलर मंथ की जानकारी रहेगी और यहाँ पर अगर वो उसका कोई बिल प्रोसेस में है तो वो बिल से संबंधित जानकारी रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं साइड में हमको ये डैशबोर्ड का टैब है। डैशबोर्ड की टैब के नीचे एक कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा है। हम इसको जब एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड प्रोफाइल समरी। डाउनलोड प्रोफाइल समरी अगर हम करते हैं तो जो हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल है उसकी डिटेल्स हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। हेल्प और सपोर्ट में जाकर हम अपना कोई भी ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं, कोई टिकट जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में इशू आ रहा है या हम किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टिकट जनरेट करके हेल्प ले सकते हैं। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो हम अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टोटल 10 टैब दी हुई हैं। इसका मतलब है कि 10 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाएगा। पहला टैब है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप देखेंगे कि जो जानकारी हमने लॉगिन क्रिएट करते समय भरी गई थी वही जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, यहाँ पर हम नंबर आपका जो हम आईडी होगा वो इंटर करना है। यहाँ पर आपका पैन नंबर इंटर होगा। यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो क्लास आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर क्लास 1 ले लेता हूँ। यहाँ पर एजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप इंडिविजुअल है जो मैंने पहले लॉगिन के समय सिलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पर एजेंसी नेम, एजेंसी वेबसाइट नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पर वही डिटेल आ रही है जो मैंने लॉगिन के समय दी हुई थी। अगर मैं इस डिटेल को बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उसको चेंज कर सकता हूँ, मगर जो भी डिटेल यहाँ पर अब सेव होगी रजिस्ट्रेशन के समय वही परमानेंटली सेव हो जाएगी सिस्टम में। यहाँ पर जैसे एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस की पूरी जानकारी भरने के बाद हमें टिन नंबर, जीएसटी नंबर, हरियाणा के अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा ट्रेजरी यूनिक कोड, अगर वो हरियाणा ट्रेजरी यूनिक कोड नहीं है आपके पास तो आपको बैंक की जानकारी देना है जो यहाँ पर पहले से दी गई है लॉगिन के समय। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रेफर्ड लोकेशन डिस्ट्रिक्ट टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको प्रेफर्ड लोकेशन, प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज मैं पंचकुला के लिए अप्लाई करता हूँ और फिर मैं इसको सेव करके और नेक्स्ट स्टेप में मूव करता हूँ। ये देखिए मैसेज आ रहा है इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली और मैं अगले टैब पे आ गया, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में दिखा हुआ है एजेंसी डिक्लेरेशन। यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है उसको यस और नो के फॉर्म में कुछ सवालों के जवाब देने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है
whether the applicant's near relatives are working as officer in grade of superintending engineer, executive engineer, assistant engineer, or junior engineer in any of the engineering department of Haryana, including the capital project. If yes, please provide detail below. अगर आप इसको yes करते हैं तो आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ये देखिए, उनका नाम यहाँ पर इंटर करना है, रिलेशन इंटर करना है, डेजिग्नेशन इंटर करना है, और किस डिपार्टमेंट में है वो ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर सैंपल के लिए एक एंट्री करके देखता हूँ। और ऐड करता हूँ। ये रिकॉर्ड मेरा ऐड हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वेदर द एप्लीकेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड विथ एनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देयर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स। इफ यस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स बिलो। आप यहाँ यस करते हैं तो आपको उसकी डिटेल जो भी हैं वो फिल करना होगा। जैसे डिपार्टमेंट, स्टेट, क्लास, टेंडरिंग लिमिट और सैंक्शन नंबर एंड डेट। मैं इसे यहाँ पर नो कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से आपको तीसरा जो क्वेश्चन है, वेदर द एप्लीकेंट इज शेयर होल्डर इन एनी अदर इनलिस्टेड रजिस्टर्ड फर्म इन एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इफ यस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल बिलो। आप अगर यस करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस है तो आपको यस पे टिक करना है और फिर उससे संबंधित जानकारी फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज द एप्लीकेंट और हिज पार्टनर्स और शेयर होल्डर बीन ब्लैकलिस्टेड or removed from approved list of contractor by any department in the past? If yes, please provide details below. अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपका यस है तो आपको यस पे क्लिक करना है और फिर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, वो वहां पर फिल करना है। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आपको रिस्पांस देना है, जवाब देना है यस या नो के फॉर्म में। अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब आपका यस होता है तो उससे संबंधित आपको उसकी जानकारी देना है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि वेदर द एप्लीकेंट्स नियर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स की क्या डेफिनेशन होगी ये यहाँ पर दिया हुआ है। Near relatives means wife, husband, parent, children, brother, sister-in-law, son, daughter-in-law, and father and mother-in-law। ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर एक डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग को ये पूरा पढ़ने के बाद आप उसको एग्री करते हैं। इसको एग्री करने के बाद यहाँ पर एक टैब दिख रहा है, सेव एंड डाउनलोड पीडीएफ। इस सेव एंड डाउनलोड पीडीएफ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यही पूरे आपने जो डिटेल्स भरी हुई है एलिजिबिलिटी वाले टैब में, वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, फिर आपको इसका प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद आपको उस पर साइन करके और फिर यहाँ पर अपलोड करना है। ये देखिए, आपने जो भी सवालों के जवाब दिए थे वो इस पीडीएफ में डाउनलोड हो गए हैं और यहाँ पर आपको आपके साइन, डेट और प्लेस करके फिर इसका पीडीएफ बनाना है। और फिर यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड पीडीएफ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद अगले टैब पे आप मूव हो जाएंगे, पार्टनर्स डिटेल।
आपकी जो पार्टनर्स की डिटेल है वो यहाँ पर फिल करना है। मैंने इंडिविजुअल फॉर्म्स ली हुई थी। अगर आपकी यहाँ पर कोई पार्टनर फॉर्म है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में अगर कुछ पार्टनर्स हैं तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल देना है। जैसे यहाँ पर उनका नाम आएगा, यहाँ पर कितना परसेंट शेयर स्टेक होल्डर्स हैं वो डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। यहाँ पर अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव फैमिली आईडी इशूड बाय, परिवार पहचान पत्र। अगर यस तो आपको यस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका पीपीपी आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर फिर आपको उसका आधार नंबर देना है। मैं यहाँ पर एक सैंपल एंट्री कर देता हूँ। मैंने इंडिविजुअल भरा था इसलिए जी 100% एक का ही शेयर है। यहाँ पर नेशनलिटी चूज करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है आपको। ये पूरी टर्म कंडीशंस को स्टडी करना, पढ़ने के बाद आप इसको एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद आप इसको ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक डमी फैमिली आईडी ली हुई है, मैं उस फैमिली आईडी का यूज़ करता हूँ। और फिर यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। मैंने यहाँ पर पार्टनर्स की डिटेल दे दी। चूँकि इंडिविजुअल फॉर्म के हिसाब से मैंने लॉगिन क्रिएट किया था इसलिए 100% शेयर एक ही व्यक्ति का दिया हुआ है। यहाँ पर मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अगर मुझसे कुछ गलत एंट्री हो जाती है तो मैं यहाँ पर डिलीट करके और फिर दोबारा नई एंट्री कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप में मूव करता हूँ। यहाँ पर ये एक चीज़ और पूछ रहा है कि ह्यू पोर्टल में अगर जैसे एक या दो से ज़्यादा पार्टनर हैं तो यहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा उन पार्टनर्स में से। मैं यहाँ पर एक ही एंट्री है इसलिए इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव। सेव एंड कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट 4th स्टेप में आता हूँ, टेक्निकल स्टाफ। यहाँ मुझे टेक्निकल स्टाफ की डिटेल देनी है, जो भी स्टाफ का नाम है
यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस बताना है। यहाँ पर मैंने एक डमी पैन नंबर डाल दिया है। यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की उसकी सैलरी स्लिप अटैच करना है। यहाँ पर फिर उसका परिवार पहचान पत्र की जानकारी देना है। यहाँ पर स्टाफ की फोटो आपको अपलोड करना है। ये सभी जानकारियां भरने के बाद आप इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से मेरे पास जितना स्टाफ है मैं उन सभी की एक एक करके डिटेल यहाँ पर ऐड करते जाऊंगा। ये देखिए मैसेज आ गया, टेक्निकल स्टाफ एडेड सक्सेसफुली। ओके, मैंने जो एंट्री की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके फोटो का व्यू कर सकता हूँ, क्वालिफिकेशन प्रूफ उसका देख सकता हूँ। अगर रिकॉर्ड की एंट्री गलत हुई है तो यहाँ पर डिलीट करके फिर नई एंट्री कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे प्लांट और मशीनरी की इंफॉर्मेशन देना है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी मशीनरी जो इंटर करनी है उसका डिटेल भरा, यहाँ पर उसका मेक भरा, परचेज ईयर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कैपेसिटी विथ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो भी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, लोकेशन वेयर इंस्टॉल्ड, ऑनरशिप नेम और ऑनरशिप प्रूफ। ये सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड करने हैं आपको। उसके बाद मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया। इसी तरीके से एक एक करके जितनी भी प्लांट और मशीनरी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे सबमिट करनी है वो एक एक करके मैं यहाँ पर सबमिट करते जाऊँगा। मैसेज आया सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में मूव करूँगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है वर्कशॉप एग्जिस्ट, अगर आप वर्कशॉप है तो यहाँ पर यस करके उस वर्कशॉप की डिटेल भरना है, जैसे टाइप ऑफ वर्कशॉप, एड्रेस, प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फीट, कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट, ऑनरशिप नेम, अटैच प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पर ऑनरशिप का प्रूफ अपलोड करना है, लोकेशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर उपलब्ध है ये जानकारी तो। मैं इसे नो कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट टैब की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पर मुझे एनुअल टर्नओवर देना है, सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। मैं 2015-16 से स्टार्ट करता हूँ। इंटर अमाउंट इन लाख। ये का यहाँ पर नाम देना है जिसने सर्टिफाइड किया हुआ है। यहाँ पर सीए का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर सीए का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर इस रिकॉर्ड को की एंट्री करना है, ऐड करना है इस रिकॉर्ड को। टर्नओवर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। 2015-16 का डेटा एंटर हो गया है। उसके बाद मैं 16-17 का एंटर करता हूँ।
ये मैंने 16-17 का डेटा भी एंटर कर दिया है। अब मैं 17-18 का डाटा एंटर कर रहा हूँ। सत्रह अठारह का डाटा एंटर करने के बाद मैं 18-19 का डाटा एंटर करता हूँ। अठारह 19 के बाद 2019-2020 का डाटा एंटर करता हूँ। और अब 2020 और 2021 का डाटा एंटर करता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी पुराने वित्तीय वर्ष 6 वर्ष का मैंने डाटा एंटर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन रूल के हिसाब से आपको लास्ट 5 ईयर्स का डेटा, ऑडिटेड डेटा के हिसाब से आपका जो सीए सर्टिफिकेट बना होता है उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है और सीए का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये सभी जानकारी भरने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और अगले स्टेप पे जाता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप देखेंगे एक मैसेज आ रहा है, प्लीज नोट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर विल बी वेरीफाइड। एनी फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मे लीड टू debar blacklist and forfeit of deposit. Be careful while filling the requisite informations. ये informations आप जो भी यहाँ पर fill कर रहे हैं वो verified होगी और अगर वो गलत पाई जाती है तो as per rule उसमें action हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी जानकारी भरें वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर वर्क का नाम भरना है आपको, वर्क का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इज द वर्क डन इन हरियाणा, यस और नो। मैं इसको यस करता हूँ तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज करने के बाद आपको जिस ऑफिस में वो वर्क हुआ था वो ऑफिस चूज करना है। उसके बाद उस वर्क की आपको यहाँ पर कॉस्ट देना है। कॉस्ट यहाँ पे आपको लाख में देना है, इन लाख। अगर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू इंटर की है इसका मतलब है कि 1 लाख। अगर यहाँ पर मैंने 10 इंटर किया इसका मतलब 10 लाख। इसी तरीके से जितनी भी कॉस्ट का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पर इंटर कर दूंगा। यहाँ पर वर्क स्टेटस बताना है, कंप्लीटेड है, ऑन गोइंग है, मैं कंप्लीटेड ले लेता हूँ। उस वर्क की मुझे स्टार्ट डेट बतानी है, उस वर्क की जो शेड्यूल एंड डेट थी वो बतानी है और एक्चुअल कंप्लीशन डेट बतानी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंजीनियर इंचार्ज की मुझे यहाँ पर जानकारी देना है। इंटर नेम ऑफ ऑफिसर हु हैज़ इशूड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसने आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया उसकी डिटेल देना है। उसका डेजिग्नेशन क्या था, वहाँ का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का ईमेल आईडी। ये सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर बताना है परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप ऑफ वर्क। तो अगर आप 100% ऑनरशिप थी उस
परसेंटेज ऑनरशिप थी आपकी, तो आपको वो परसेंटेज यहाँ पर एंटर करना है। एग्रीमेंट अमाउंट, जो एक्चुअल कॉस्ट थी, और एग्रीमेंट अमाउंट मैंने सेम ले लिया है। यहाँ पर एग्रीमेंट नंबर देना है और एग्रीमेंट का ईयर देना है, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो आपके एक्सपीरियंस की है उसको यहाँ पर सेव करना है। आप देखेंगे सेव पे क्लिक करने के बाद सेव सक्सेसफुली आ रहा है मैसेज, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो गई है। आपके द्वारा दी गई जानकारी, यहाँ पर जो भी वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी दी जाएगी वो उस रिस्पेक्टिव ऑफिस में जाएगी और वहाँ पर वो वेरीफाइड होगी। ऑनलाइन ही उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाइड हैं नहीं है ये निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं सेव एंड कंटिन्यू करके, तो आप अगली टैब पे आ जाते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिए आपको रेड में जो दिखाई दे रहे हैं वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी सिलेक्ट करके अपलोड करने हैं। मैं एक एक करके जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया सक्सेसफुली। दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट है जीएसटी सर्टिफिकेट, चौथा डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग ऑफ नॉन ब्लॉक ब्लैक लिस्टिंग, पांचवा डॉक्यूमेंट है सेल्फ सर्टिफिकेशन दैट डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। उसके बाद है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आईटीआर ऑफ लास्ट 3 इयर्स, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट की पासबुक या कोई प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। फिर लास्ट डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी है, साइंड पीडीएफ ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन ड्यूली डाउनलोडेड। ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं उनको अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो 11वें नंबर पे आपको अपलोड साइंड पीडीएफ ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन
अपलोड करना है, तो इसके लिए आप पहले उस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन पीडीएफ में जाके डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको साइन करने के बाद आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो यहाँ पर अपलोड होगा। जैसे ही आप सेव इट कंटिन्यू करके आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आपको रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम नॉन रिफंडेबल 5000 पे करने के लिए ऑप्शन आता है। आप जब पे फी फॉर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको ऑनलाइन पेमेंट की साइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर आप जो आपकी फीस है उस फीस को बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बना लिया है वह रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। ओके, थैंक यू।